मुझे गाड़ी चलाते वक्त तकरीबन 10 घंटे हो चुके थे। अब इस सुनसान और अकेले सफ़र में थकान होना शुरू हो गई थी। नींद के झोंके आना शुरू हो गए थे। उसी वक्त मैंने तय किया कि अब जो भी रास्ते में होटल नज़र आएगा वहाँ रुक जाऊँगा। आराम के बाद सुबह सुबह दिल्ली के लिए सफ़र शुरू कर दूँगा दोबारा। मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना पड़ता है और अब ये मेरी आदत बन चुकी थी। खैर, 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब मुझे एक होटल नज़र आया तो मैंने वहाँ रुकने का इरादा कर लिया। रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। होटल के सामने गाड़ी पार्क करी और इर्द गिर्द का जायज़ा लेना चालू कर दिया। दिखने में वो होटल और उसके इर्द गिर्द का माहौल सब नॉर्मल लग रहा था। मैंने अपना सामान निकाला और मैं होटल के अंदर चला गया। जैसे ही होटल के अंदर दाखिल हुआ तो नज़ारा ही कुछ और था। जो होटल बाहर से एक नॉर्मल सा होटल लग रहा था, अंदर से उतना ही आलीशान था। रिसेप्शन पे पहुंचकर मैंने कमरा बुक कराया और रिसेप्शनिस्ट से मुझे रूम नंबर 309 की चाबी दे दी गई। मेरा कमरा 3rd फ्लोर पे था और लिफ्ट ना चलने की सूरत में सीढ़ियों से अपने कमरे तक मुझे पैदल ही जाना पड़ा। जैसे ही 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो पता चला इस फ्लोर पर कमरा कॉरिडोर के एकदम आखिरी में था। वो मेरा रूम 309 था। अपने कमरे तक पहुंचने के लिए मुझे उस कॉरिडोर को क्रॉस करके जाना था। खैर, जैसे जैसे मैं अपने कमरे के करीब पहुंच रहा था वैसे मुझे औरतों की बातें करने की आवाज़ें आना चालू हो गईं। क्योंकि वो एक होटल था और बराबर बराबर में कमरे थे, तो उन आवाज़ों को इग्नोर करता हुआ मैं अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा खोला और जब लाइट जलाई तो कमरे को देखकर मुझे और खुशी हुई। अब अपना सामान वगैरह रखकर मुंह हाथ धो के मैं बिस्तर पर लेटा और थोड़ी ही देर में गहरी नींद पे चला गया। रात के किस पहर तेज़ बारिश होना शुरू हुई मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। बस जब आँख खुली तो गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो रही थी। कमरे में अंधेरा हो रहा था और बिजली के चमकने की वजह से हर चंद सेकंड में कमरे में रोशनी होती और फिर अंधेरा। इस तूफान की आवाज़ की वजह से मैं उठ तो गया था, पर बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की के बाहर के नज़ारे देख रहा था कि अचानक मुझे सामने दीवार पर एक साया नज़र आया। पर फिर कुछ सेकंड बाद ही वो साया गायब हो गया। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। उठ के कमरे का जायज़ा लिया तो कोई भी नहीं था। वहम समझकर मैं दोबारा बिस्तर में लेट गया। अभी लेटे हुए मुझे आधा घंटा ही हुआ था कि कमरे में मौजूद अलमारी के अंदर से मुझे किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उठकर फौरन अलमारी खोली तो कोई नहीं था। खैर, मुझे लगा शायद किस फ्लोर पर और भी कमरे हैं और वहाँ पर भी लोग रह रहे होंगे, तो हो सकता है कोई बच्चा शरारत कर रहा हो। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही झांक कर देखा तो बस जाती हुई एक औरत नज़र आई। मुझे लगा शायद गलत कमरा समझकर उन्होंने डोर नॉक कर दिया हो और शायद उनको जब अपनी गलती का एहसास हुआ हो तो वो वापस चली गई हो। मैंने ही बिना कुछ पूछे
दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन इस दफ़ा जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरा चेहरा अलमारी की तरफ हुआ था, क्योंकि मुझे ये कंफर्म था कि वो नॉक की आवाज़ इसी अलमारी से आई है। अभी मैं इसी सोच में था कि कमरे में किसी दूसरे के होने का एहसास चालू हुआ। ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे ही कोई है। उसके सांसों तक की आवाज़ मुझे महसूस हो रही थी। अभी यही सब हो रहा था कि फिर से अलमारी के अंदर से ज़ोर ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ आना चालू हो गई। आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी कि मैं डर के मारे ही बिस्तर के ऊपर चढ़कर बैठ गया। जैसे ही मैं उठकर बैठा तो मेरे बाथरूम का दरवाज़ा अंधेरे में हल्के हल्के से खुलना चालू हुआ। और एक पॉइंट पे ऐसा आया कि मैंने उस बाथरूम के उस दरवाजे के पीछे एक औरत को झांकते हुए देखा। ये सब कुछ चंद सेकंड में हो रहा था। सोचा शायद थकान की वजह से सब हो रहा है, मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। खैर, हनुमान चालीसा पकड़कर मैं दोबारा सोने लेट गया। इस दफ़ा नॉकिंग की आवाज़ बंद हो चुकी थी और कमरे में बिल्कुल अंधेरा और खामोशी थी। तभी अलमारी का दरवाज़ा खुद खुलना चालू हुआ। ये सब मैं देख रहा था कि मेरे बिस्तर के सामने मुझे एक औरत चलती हुई आना चालू हुई, जो बहुत तेज़ी से वॉक कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गुस्से में हूँ। वॉक करते करते उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो उसी जगह रुक गई और सिर्फ मुझे देखने लगी। उस वक्त जितनी चालीसाएं, जितनी आरती मुझे आती थी, मैंने पढ़नी चालू करी ज़ोर ज़ोर से, और हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोल के कमरे से भागा। जब नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा और शिकायत करना चाहा तो इस दफ़ा कोई दूसरा शख्स वहाँ पर मौजूद था। मेरी हालत देखकर वो भी परेशान हो गया। उसे सारी कहानी बताई तो उसने बोला कि आपको इस कमरे की चाबी किसने दी? ये कमरा हम किसी को नहीं देते और इस कमरे में जाने की इजाज़त भी किसी को नहीं है। मैंने उसको सब कुछ बताया कि आप ही के एक बंदे ने मुझे ये चाबी दी है। पता चला कि वो शख्स जिसने मुझे चाबी दी थी वो बिल्कुल नया नया अपॉइंट हुआ था इस होटल में। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खैर, होटल वालों ने तुरंत मुझे दूसरा कमरा करके दिया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई मैंने अपना सामान बांधा और दिल्ली के लिए दोबारा सफ़र करने की कोशिश कर रहा था कि होटल के बाहर मुझे उस होटल के मालिक मिल गए। उन्होंने मुझसे सॉरी मांगी और फिर उस कमरे की हकीकत बताई। वो कहते हैं कि ये कमरा तकरीबन 10-11 सालों से बंद है। इसे जानबूझकर बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि 3rd फ्लोर पे भी हम किसी को भी रूम नहीं देते, क्योंकि किसी ज़माने में एक औरत की उस कमरे में बदसलूकी करके उसका कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस दिन
उस थर्ड फ्लोर पे सारे कमरे खाली थे और एक नए एम्प्लॉय की वजह से, उसकी गलती की वजह से मुझे वो कमरा दे दिया गया था।